दूसरी शादी करके मेरी जिंदगी ही पूरी। लिसनेबल एंड मॉरल स्टोरीज। मैं अनु छोटे से शहर की एक लॉयर मिडिल क्लास परिवार की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने मुश्किल से हम तीनों बहनों को बड़ा किया। शादी का दबाव समाज से था और उसके पिताजी ने उसकी शादी करवा दी। अनु के पति का घर भी छोटा था और वे एक ट्रक ड्राइवर थे। वे अक्सर काम के सिलसिले में दूर जाते थे। 2-3 दिन तक बाहर रहते थे। अशोक के माता पिता और एक बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। अनु के सास ससुर और बड़ी बहन के साथ अब उसकी कुछ मनमुटाव हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा। अनु अक्सर घर का काम करती थी और उसके लिए यह मुश्किल नहीं था क्योंकि वह अपने घर में भी काम करती थी। अनु के पति भी अच्छे हैं। उसे अब लगने लगा कि इस घर से उसका भाग्य जुड़ गया है। 8 महीने बाद ही अनु के पति का एक्सीडेंट हो गया। इस खबर से उन्हें बेहद धक्का लगा। उनके परिवार में एक ही बेटा था जिसकी मौत हो गई। अनु उस दुखद घटना के बाद उनके परिवार के साथ थी। यह स्थिति अनु को बहुत दुखी कर दिया क्योंकि उनके परिवार में एक ही बेटा था और वो भी चल बसा था। अनु अब उनके पति के निधन के बाद उनके ससुराल में ही रहती थी। उसके ससुराल वालों की ओर से उन्हें ताने और असम्मानित महसूस कराया जा रहा था। खाने तक की समस्या होने लगी और उनके पति की पेंशन से घर चलना मुश्किल हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप अनु को अपने माता पिता के घर वापस भेज दिया गया। मेरी मम्मी पापा भी परेशान थे। अनु की दूसरी शादी की बात उसके माता पिता करने लगे। अनु के मन में कई सवाल थे कि मुझे क्यों दोबारा शादी करना है, क्या मैं अकेले नहीं रह सकती, इतनी तो मैं काबिल हूँ कि अपना पेट भर सकती हूँ। यह बात मैंने मेरी माँ से की। वो बोली, बेटा हम और तेरे पापा कितने दिन के हैं, हमें तुझ पर तो पूरा भरोसा है, पर बेटी दुनिया का क्या करे। माँ की बातें मैं पूरी तरह से समझी नहीं, लेकिन इतना तो मुझे पता था कि माता पिता हमेशा उसके लिए भला ही सोचेंगे। समाज में बात तो फैल ही गई थी, इसीलिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। लेकिन फिर मम्मी ने बताया अमित के बारे में। उसकी 10 साल की एक लड़की है। उसकी पत्नी की मृत्यु कुछ महीने पहले ही हुई है। उनकी एक दुकान है। घर में सिर्फ माँ और एक बच्ची है। माँ मुझे समझा रही थी कि बेटा अगर तू हाँ कहे तो हम तेरी शादी फिर से इनसे करवा दे। मुझे समझ आ गया कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, इसीलिए मैंने हाँ कह दिया। अनु ने यह महसूस किया कि जिंदगी में कुछ भी सोच कर रखने से वास्तव में वैसा नहीं होता जैसा हम उम्मीद करते हैं। मैंने भी सोच लिया कि मेरी जिंदगी में खुशी आएगी ही नहीं, मैं जहाँ जाऊंगी मुझे दुख ही मिलेगा। यह मानकर ही मैंने शादी कर ली, लेकिन वहाँ मुझे अजीब सी शांति मिली। बच्ची बहुत प्यारी है। जब से मैं आई हूँ तब से मेरे साथ ही रहती है, मम्मी मम्मी बोलकर। सास भी ख्याल रखती है। अनु जानती है कि उसके पति अभी तक उसे ठीक से नहीं देखे, लेकिन वह समझ रही थी कि उन दोनों का दर्द एक जैसा ही है, इसीलिए उसने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। उसकी जिंदगी अब घर के काम और बच्ची के साथ ही निकल रही थी। समय में बड़ी शक्ति होती है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह सोचकर वो अच्छे से रह रही थी। उसकी दूसरी शादी को 3 साल हो गए और उनकी 2 बहनों की शादी होने वाली है। अब उसकी जिंदगी में खुशियाँ फिर से लौट रही थी। जिंदगी एक मौका तो देती है, जो होना होता है उस पर हमारा कोई जोर नहीं होता, पर उस समय अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। आप बस आगे बढ़िए। खुश रहने के लिए जिंदगी और भी मौके देती है। अभी इस समय बुरा हो तो सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं सोचिए। बस आगे बढ़िए, कुछ अच्छा ही होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।